उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर। प्रथम अंक पात्र परिचय। पुरुष पात्र में हैं पुरुरवा, वेदकालीन प्रतिष्ठानपुर के विक्रमी एल राजा जो कि नायक हैं। महर्षि च्यवन प्रसिद्ध भृगुवंशी वेदकालीन महर्षि हैं। आयु पुरुरवा और उर्वशी का पुत्र है। महामात्य पुरुरवा के मुख्य सचिव हैं। विश्वमना राज ज्योतिषी। सूत्रधार नाटक का शास्त्रीय आयोजक जो कि अनिवार्य पात्र है। कंचुकी सभासद, प्रतिहारी, प्रारब्ध आदि पुरुष पात्र हैं। नारी पात्र में हैं नटी, शास्त्रीय पात्री, सूत्रधार की पत्नी, सहजन्या, रंभा, मेनका, चित्रलेखा आदि अप्सराएं हैं। ओसिनरी पुरुरवा की पत्नी, प्रतिष्ठानपुर की महारानी हैं। निपुणिका और मदनिका ओसिनरी की सखियां हैं। उर्वशी अप्सरा जो कि नायिका है। सुकन्या च्यवन ऋषि की सहधर्मिणी है। अपाला उर्वशी की सेविका है। उर्वशी प्रथम अंक। राजा पुरुरवा की राजधानी प्रतिष्ठानपुर के समीप एकांत पुष्पकानन। शुक्ल पक्ष की रात नटी और सूत्रधार चांदनी में प्रकृति की शोभा का पान कर रहे हैं। सूत्रधार नीचे पृथ्वी पर वसंत की कुसुम विभा छाई है। ऊपर है चंद्रमा द्वादशी का निर्मेघ गगन में। खुली नीलिमा पर विकिरण तारे यूं दीप रहे हैं, चमक रहे हो नील चीर पर बूटे ज्यों चांदी के। या प्रशांत निस्सीम जलधि में जैसे चरण चरण पर नीलवारी को फोड़ ज्योति के द्वीप निकल आए हों। नटी इन द्वीपों के बीच चंद्रमा मंद मंद चलता है। मंद मंद चलती है नीचे वायु श्रांत मधुवन की। मद विह्वल कामना प्रेम की मानो अलसाई सी कुसुम कुसुम पर विरम मंद मधुगति में घूम रही हो। सूत्रधार सारी देह समेट निबिड़ आलिंगन में भरने को गगन खोलकर बाह विशुद्ध वसुधा पर झुका हुआ है। नटी सुख की सुगंभीर बेला मादकता की धारा में समाधिस्थ संसार अचेतन सा बहता सा लगता है। सूत्रधार स्वच्छ कौमुदी में प्रशांत जगती यूं दमक रही है, सत्य रूप तजकर जैसे हो समा गई दर्पण में। शांति शांति सब और मंजू मानो चंद्रिका मुकुर में प्रकृति देख अपनी शोभा अपने को भूल गई हो। ऊपर आकाश में रसनाओं और नुपुरों की ध्वनि सुनाई देती है। बहुत सी अप्सराएं एक साथ नीचे उतर रही हैं। नटी शांति शांति सब और, किंतु यह कणन कणन स्वन कैसा। अतल व्योम उर में ये कैसे नुपुर झनक रहे हैं। उगी कौन सी विभा इंदु की किरणें लगी ल जाने। ज्योत्सना पर यह कौन अपर ज्योत्सना छाई जाती है। कल कल करती हुई सलील सी गाती धूम मचाती अंबर से ये कौन कनक प्रतिमाएं उतर रही हैं। उड़ी आ रही छूट कुसुम बल्लियां कल्प कानन से, या देवों की बीणा की रागिनियां भटक गई हैं। उतर रही हैं ये नूतन पंक्तियां किसी कविता की नई अर्चियों सी समाधि के झिलमिल अंधियाले में। या वसंत के सपनों की तस्वीरें घूम रही हैं तारों भरे गगन में, फूलों भरी धरा के भ्रम से। सूत्रधार लो पृथ्वी पर आ पहुंची ये सुषमाएं अंबर की। उतरे हों ज्यों गुच्छ गीत गाने वाले फूलों के। पद निक्षेपों में बल खाती हैं भंगिमा लहर की। सजल कंठ से गीत हंसी से फूल झरे जाते हैं। तन पर भींगे हुए वसन हैं किरणों की जाली के। पुष्प रेणु भूषित सबके आनन यूं दमक रहे हैं। कुसुम बन गई हों जैसे चांदनियां सिमट सिमट कर। नटी फूलों की सखियां हैं ये, या विधु की प्रेयसियां हैं। सूत्रधार नहीं, चंद्रिका नहीं, न तो कुसुमों की सहचरियां हैं ये जो शशधर के प्रकाश में फूलों पर उतरी हैं। मनमोहिनी अभुक्त प्रेम की जीवित प्रतिमाएं हैं। देवों की रणक्लांति मदिर नयनों से हरने वाली स्वर्गलोक की अप्सरियां कामना काम के मन की। नटी पर सुरपुर को छोड़ आज ये भू पर क्यों आई हैं। सूत्रधार यूं ही किरणों के तारों पर चढ़ी हुई क्रीड़ा में इधर उधर घूमते कभी भू पर भी आ जाती हैं। या संभव है कुछ कारण भी हों इनके आने का, क्योंकि मर्त्य तो अमर लोक को पूर्ण मान बैठा है।
पर कहते हैं स्वर्ग लोक भी सम्यक पूर्ण नहीं है। पृथ्वी पर है चाह प्रेम को स्पर्श मुक्त करने की, गगन रूप को बाहों में भरने को अकुलाता है। गगन भूमि दोनों अभाव से पूरित हैं, दोनों के अलग अलग हैं प्रश्न और हैं अलग अलग पीड़ाएं। हम चाहते तोड़कर बंधन उड़ना मुक्त पवन में, कभी कभी देवता देह धरने को अकुलाते हैं। एक स्वाद है त्रिदिव लोक में, एक स्वाद वसुधा पर, कौन श्रेष्ठ है कौन हीन यह कहना बड़ा कठिन है। जो कामना खींचकर नर को सुरपुर ले जाती है, वही खींच लाती है मिट्टी पर अंबर वालों को। किंतु सुने भी तो ये परियां बातें क्या करती हैं। नटी और सूत्रधार वृक्ष की छाया में जाकर अदृश्य हो जाते हैं। अप्सराएं पृथ्वी पर उतरती हैं तथा फूल हरियाली और झरनों के पास घूमकर गाती और आनंद मनाती हैं। परियों का समावेत गान। फूलों की नाव बहावरी यह रात रुपहली आई, फुटी सुधा सलिल की धारा, डूबा नभ का कुल किनारा, सजल चांदनी की सुमंद लहरों में तैर नहावरी यह रात रुपहली आई। मही सुप्त निश्चित गगन है, आलिंगन में मौन मगन है, ऐसे में नभ से असंख्य अवनी पर आओ जाओरी यह रात रुपहली आई। मुदित चांद की अलकें चूमो, तारों की गलियों में घूमो, झूलो गगन हिंडोरे पर, किरणों के तार बढ़ाओरी यह रात रुपहली आई। सहजन्या। धूली चांदनी में शोभा मिट्टी की भी जगती है, कभी कभी यह धरती भी कितनी सुंदर लगती है। जी करता है यहीं रहें हम फूलों में बस जाएं। रंभा। दूर दूर तक फैल रही दूबों की हरियाली है, बिछी हुई इस हरियाली पर शबनम की जाली है। जी करता है इन शीतल बूंदों में खूब नहाएं। मेनका। आज शाम से ही हम तो भीतर से हरी हरी हैं, लगता है आकंठ गीत के जल से भरी भरी हैं। जी करता है फूलों को प्राणों का गीत सुनाएं। समावेत गान। हम गीतों के प्राण सघन, छुम छनन छन छुम छनन, बजा व्योम वीणा के तार, भरती हम नीली झंकार, सिहर सिहर उठता त्रिभुवन, छुम छनन छन छुम छनन। सपनों की सुषमा रंगीन, कलित कल्पना पर उड्डीन, हम फिरती हैं भवन भवन, छुम छनन छन छुम छनन। हम अभुक्त आनंद हिलोर, भींगो भूमि अंबर के छोर, बरसाती फिरती रसकन, छुम छनन छन छुम छनन। रंभा। बिछा हुआ है जाल रश्मि का, मही मग्न सोती है, अभी मृत्यु को देख स्वर्ग को भी ईर्षा होती है। मेनका। कौन भेद है क्या अंतर है धरती और गगन में, उठता है यह प्रश्न कभी रंभे तेरे भी मन में। रंभा। प्रश्न उठे या नहीं किंतु प्रत्यक्ष एक अंतर है, मर्त्य लोक मरने वाला है पर सुरलोक अमर है। अमिट स्निग्ध निर्धूम शिखा सी देवों की काया है, मर्त्य लोक की सुंदरता तो क्षण भर की माया है। मेनका। पर तुम भूल रही हो रंभे नश्वरता के बर को, भू को जो आनंद सुलभ है नहीं प्राप्त अंबर को। हम भी कितने विवश गंध पीकर ही रह जाते हैं, स्वाद व्यंजनों का न कभी रसना से ले पाते हैं। हो जाते हैं तृप्त पान कर स्वर माधुरी श्रवण से, रूप भोगते हैं मन से या तृष्णा भरे नयन से। पर जब कोई ज्वार रूप को देख उमड़ आता है, किसी अनिर्वचनीय क्षुधा में जीवन पड़ जाता है। उस पीड़ा से बचने की तब राह नहीं मिलती है, उठती जो वेदना यहाँ खुलकर न कभी खिलती है। किंतु मर्त्य जीवन पर ऐसा कोई बंध नहीं है, रुके गंध तक वहाँ प्रेम पर यह प्रतिबंध नहीं है। नर के बस की बात देवता बने कि नर रह जाए, रुके गंध पर या बढ़कर फूलों को गले लगाए। पर सुर बने मनुज भी वे यह स्वत्व न पा सकते हैं, गंधों की सीमा से आगे देव न जा सकते हैं। क्या है यह अमरत्व, समीरों सा सौरभ पीना है, मन में धूम समेट शांति से युग युग तक जीना है।
पर सोचो तो मर्त्य मनुज कितना मधुरस पीता है। 2 दिन ही हो पर कैसे वह धधक धधक जीता है। इन ज्वलंत वेगों के आगे मलिन शांति सारी है। क्षण भर की उन्मद तरंग पर चीरता बलिहारी है। सहजन्या, साधु साधु मेन के तुम्हारा भी मन कहीं फंसा है। मिट्टी का मोहन कोई अंतर में आन बसा है। तुम भी हो बन गई महितल पर रूपसी किसी की। किन्हीं मर्त्य नयनों की रस प्रतिमा उर्वशी किसी की। सखी उर्वशी सी तुम भी लगती कुछ मदमाती हो। मर्त्यों की महिमा तुम भी तो उसी तरह गाती हो। रंभा, अरे ठीक तूने सहजन्य अच्छी याद दिलाई। आज हमारे साथ यहाँ उर्वशी नहीं क्यों आई। सहजन्या, वाह तुम्हें ही ज्ञात नहीं है कथा प्राण प्यारी की। तुम ही नहीं जानती प्रेम की व्यथा दिव्य नारी की। नहीं जानती हो कि एक दिन हम कुबेर के घर से लौट रही थी, जब इतने में एक दैत्य ऊपर से टूटा लुब्ध सेन सा हमको त्रास अपरिमित देकर और तुरंत उड़ गया उर्वशी को बाहों में लेकर। रंभा, बाहों में ले उड़ा? अरे आगे की कथा सुनाओ। सहजन्या, यही कि हम रो उठी, दौड़कर कोई हमें बचाओ। रंभा, तब क्या हुआ? सहजन्या, पुकार हमारी सुनी एक राजा ने। दौड़ पड़े वे सदा उर्वशी को अविलंब बचाने और उन्हीं नरवीर नृपति के पौरुष से भुजा बल से मुक्त हुई उर्वशी हमारी उस दिन काल कवल से। रंभा, ये राजा तो बड़े वीर हैं। सहजन्या, और परम सुंदर भी, ऐसा मनोमुग्धकारी तो होता नहीं अमर भी। इसीलिए तो सखी उर्वशी उषा नंदन वन की, सुरपुर की कौमुदी, कलित कामना इंद्र के मन की, सिद्ध विरागी की समाधि में राग जगाने वाली, देवों की शोणित में मधुमय आग लगाने वाली, रति की मूर्ति, रमा की प्रतिमा, तृषा विश्वमय नर की, विधु की प्राणेश्वरी, आरती शिखा काम के कर की, जिसके चरणों पर चढ़ने को विकल व्यग्र जन जन है, जिस सुषमा के मदिर ध्यान में मगन मुग्ध त्रिभुवन है। पुरुष रत्न को देख न वह रह सकी आप अपने में, डूब गई सुरपुर की शोभा मिट्टी के सपने में। प्रस्तुत है देवता जिसे सब कुछ देकर पाने को, स्वर्ग कुसुम वह स्वयं विकल है वसुधा पर जाने को। रंभा, सो क्या अब उर्वशी उतर कर भू पर सदा रहेगी, नीरी मानवी बनकर मिट्टी की सब व्यथा सहेगी। सहजन्या, सो जो हो पर प्राणों में उसके जो प्रीति जगी है, अंतर की प्रत्येक शिरा में ज्वाला जो सुलगी है, छोड़ेगी वह नहीं उर्वशी को अब देव निलय में, ले जाएगी खींच उसे उस नृप के बाहुबलय में। रंभा, ऐसा कठिन प्रेम होता है। सहजन्या, इसमें क्या विस्मय है, कहते हैं धरती पर सब रोगों से कठिन प्रणय है। लगता है यह जिसे उसे फिर नींद नहीं आती है, दिवस रुदन में रात आह भरने में कट जाती है। मन खोया खोया आंखें कुछ भरी भरी रहती है, भींगी पुतली में कोई तस्वीर खड़ी रहती है। सखी उर्वशी भी कुछ दिन से है खोई खोई सी, तन से जगी स्वप्न के कुंजों में मन से सोई सी। खड़ी खड़ी अनमनी तोड़ती हुई कुसुम पंखड़ियां, किसी ध्यान में पड़ी गवा देती घड़ियों पर घड़ियां। दुरुख से झरते हुए अश्रु का ज्ञान नहीं होता है, आया गया कौन इसका कुछ ध्यान नहीं होता है। मुख सरोज मुस्कान बीना आभा विहीन लगता है, भुवन मोहिनी सी का चंद्रानन मलिन लगता है। सुनकर जिनकी झमक स्वर्ग की तंद्रा फट जाती थी, योगी की साधना सिद्ध की नींद उचट जाती थी। वे नुपुर भी मौन पड़े हैं, निरानंद सुरपुर है। देव सभा में लहर लास्य की अब वह नहीं मधुर है। क्या होगा उर्वशी छोड़ जब हमें चली